बहुत से लोग हमको भी मुनाफिक कहते हैं और हम लोग भी किसी किसी को गुस्सा में मुनाफिक काफिर मुशरिक कह देते हैं ना भाई, सारी चीज होती है। लेकिन इस बात को जानना चाहिए कि क्या कोई सही मानों में कह रहा है कि बिल्कुल मजाक से कह रहा है, ये भी मानी रखता है। कसम खुदा कि मैंने ऐसे पीरों को देखा है जो गुस्सा में गालियां तक देते हैं, लेकिन वो अपने मुरीदों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उतना कोई माँ भी नहीं करेगा, उतना कोई बाप भी नहीं करेगा, उतना कोई दादा भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके डांट में उसका प्यार छुपा होता है। मैंने हाल ही में एक भी रिलीज किया है, एक गुस्सा और जलाल में फर्क जरूर देखिएगा, एक बहुत ताकीकी गुफ्तगू है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सूफियों का गुस्सा क्या होता है और सूफियों का जलाल क्या होता है। हम सूफी नहीं है, लेकिन हम सूफियों के बारे में आपसे बात करेंगे कि सूफी आपको क्यों डांट रहा है, सूफी आपको क्यों भगा रहा है। सूफी आपको अगर गुस्से में मुनाफिक भी कह देता है तो आप मुनाफिक नहीं हो जाइएगा, बल्कि आप मुनाफिक कभी नहीं होइएगा। मेरी बात सुनिए, आप क्या कर रहे हैं। गुस्से में अगर सूफी कोई बात कह देता है तो उसको आप ये मत समझ लीजिए कि आप वो हो गए, बल्कि उसमें आपका छुपा हुआ प्यार भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको वो थोड़ी सी सीधा करने के लिए डांट फटकार करता होगा। हमने दादा हुजूर को भी कई मुरीदों को डांटते देखा है, कसम खुदा की। वालिद हुजूर भी देखे, दादा हुजूर ने कई बार हमको भी डांटा, दादा हुजूर ने कई बार हमारे वालिद मोहतरम को भी डांटा, उसके भी गवाह हम हैं, और कई मुरीदों को भी डांटा। तो डांटने का मतलब ये नहीं कि वो नफरत करता है उससे, जी नहीं। आज नफरत अगर करते तो आज गद्दी नसीह वाले साहब नहीं होते। आज हमसे अगर वो नफरत करते तो आज यहाँ पर बैठ के माइक पर बात नहीं कर रहे होते। उसमें उनके डांट में भी उनका प्यार छुपा हुआ है। वो डांट कर कर के सीधा करते हैं, वो पीट पीट करके सीधा करते हैं, मार मार के सीधा करते हैं। और यही तो है रास्ता चलाने का तरीका कि सूफिया आपको कैसे ले जाएंगे, कैसे आपको राह सुलूक तय कराएंगे। भाई साहब ने हमको फोन करके कहा, मेराज भाई सुलूक का रास्ता हमको तय करना है, बताइए क्या आपके खानकाह में मुकम्मल हो सकता है। मैंने कहा 100% हो सकता है। जब हम चल सकते हैं उस रास्ते पर, वालिद हुजूर चल सकते हैं दादा हुजूर के बताए हुए तरीके पर, आप भी चलिएगा, आप भी पहुंचिएगा। हम दावा नहीं करते कि हम पहुंच गए, लेकिन चलते रहेंगे तो जरूर एक दिन पहुंच जाएंगे, और मुमकिन है कि हमसे पहले आप पहुंच जाइएगा। मसला ये नहीं है कि कौन क्या है, मसला ये है कि किस रफ्तार में चल रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है मोहतरम हाजरीन कि किसी के मुनाफिक कहने से कोई मुनाफिक होने वाला नहीं है, और किसी के काफिर कहने से भी कोई काफिर होने वाला नहीं है, किसी के मुर्तिद कहने से भी कोई मुर्तिद होने वाला नहीं है। आपका फतवा हमारा फतवा किसी काम का नहीं मेरे भाई। अगर मेरा पीर हमसे राजी तो आप कैसे हो गए काजी। हाय हाय, अगर मेरा पीर में से राजी तो आप कैसे हो गए काजी, कैसे हो गए काजी। अपनी कज़ा व कदर का झोला अपने पास रखिए, मेरा पीर को मेरे पास रहने दीजिए। अपने कज़ा व कदर का झोला अब पोथी अपने पास रखिए, मेरा पीर का झोला मेरे पास रहने दीजिए, उनका चप्पल जूता मेरे पास रहने दीजिए, उनकी किताबें मेरे पास रहने दीजिए, उनके बयानात मेरे पास रहने दीजिए, और आप अपना फतवा लेके जाइए। आपके फतवा देने से हिंदुस्तान में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे मुफ्ती आए और चले गए, बड़े बड़े मुफ्ती हिंद, मुफ्ती आजम को हमने देखा, अभी उनकी कोई वकार हैसियत नहीं है इस सियासत में, इस सरकार में तो उसकी कोई बोलती ही नहीं है। बड़े बड़े मुफ्तियों को मैंने देखा, साहब आप कहाँ से मुफ्ती आ गए। हाँ, अगर हमारे जुबान से भी किसी को अगर बात से तकलीफ हुई हो तो हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। यकीनन हम आपको नफरत नहीं करते हैं, हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, कसम खुदा की। हमने आपको कहा था तो कहा था, आप भी हमको कुछ कहे होंगे, चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कह दिए वो हो गया, या हम जो कह दिए सो हम हो गए। आप रहिएगा और हम रहेंगे, हम भी वही रहेंगे जो हैं, और आप भी वही रहिएगा जो हैं। तो आप भी जय जय रहिए और हमको भी जय जय रहने दीजिए। आप भी जय जय रहिए, हमको भी जय जय रहने दीजिए। हाँ, दिल मिले तो बातें भी कर लीजिए, नहीं दिल मिले कोई बात नहीं, क्या परेशानी है, क्या जरूरत है। सबसे बात करना जरूरी है क्या? नहीं, बात करना जरूरी नहीं है। अब कहे कि बात नहीं करते हो तो सबसे नफरत करते हो, जी नहीं, कसम खुदा की मैं 7 अरब सभी इंसानों से मोहब्बत करता हूँ, और सूफिया कराम ने सबसे मोहब्बत करना सिखाया। क्यों हम मोहब्बत नहीं करें साहब, उसमें हम उसी का जलवा देखते हैं, हर में हम उसी का जलवा देखते हैं, हर मखलूक में हम उसका जलवा देखते हैं। हम क्यों नफरत करेंगे आपसे? अगर हम आपसे चिढ़ते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप कभी कभी उल्टा हरकत करते हैं,
हैं। रसूल पाक के हदीस के मुताबिक, कुरान के हदीस के मुताबिक जो बातें लिखी हुई हैं वैसी खूबियां पाते हैं आपके अंदर, तो हम आपको वैसा कह देते हैं। और ऐसा कहने का हमको हक है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है। अगर मुनाफिक को मुनाफिक कहना नहीं होता तो कुरान में सूरह मुनाफिकीन, सूरह मुनाफिकून नहीं होता। जब खुदा खुद मुनाफिकों को मुनाफिक कह रहा है तो बंदा क्यों नहीं कहेगा। उन्होंने कह दिया कि मुनाफिकों की ये सिफत है, काफिरों की ये सिफत है, मुर्तिदों की ये सिफत है, गद्दारों की ये सिफत है ना भाई। और जिन लोगों ने जैसा किया वैसी उपाधियां उनको मिली। हम अगर मुनाफिकत नहीं करेंगे तो हमको क्यों मुनाफिक कोई कहेगा। और अगर मुनाफिक कहेगा तो उसके कहने से हम मुनाफिक थोड़ी होने वाले हैं। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे अजीज दोस्तों, इन बातों में फंसना आपकी बेवकूफ़ी है और हम लोग फंसते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है। दुनिया के सारे मखलूक से, दुनिया के सारे 18,000 आलम से और 18,000 मखलूकात से आप मोहब्बत का रवैया रखिए। लेकिन जहां पर हक को बातिल की बात हो तो जो सामने आए उसके लिए तलवार भी उठा लीजिए, क्योंकि ये सबक मोहम्मदी है, ये सबक मोहम्मदी है। अगर यजीद में खुदा नहीं होता, क्या यजीद में खुदा नहीं था, क्या मुआविया में खुदा नहीं था, क्या काफिरों में अबू जहल अबू सुफियान में खुदा नहीं था, क्या खुदा का नूर नहीं था? यकीनन था मेरे दोस्तों। लेकिन उससे हमारे बुजुर्गों ने जंग क्यों किया? सिर्फ इसलिए किया कि उसके अंदर खुदा का तो जलवा था लेकिन उस पर नफ्स का गलबा था। खुदा का तो जलवा था लेकिन उस पर नफ्स का गलबा था। तो जहां देखिए कि नफ्स का गलबा है वहां लगा दीजिए अपना हरवा। जहां पर देखिए नफ्स का गलबा उठा लीजिए अपना हरवा, वरना उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सब में वही है, सब में वही है, सब में वही है। सबसे गले मिलिए। सिर्फ हक को बातिल का इम्तियाज है मेरे दोस्तों। हक बातिल का इम्तियाज अगर नहीं होता तो ना तो जंगें होती और ना गारत गरी होती, न इमाम अली मकाम को तलवार उठाना पड़ता। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। सूफिया ने भी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी कंप्रोमाइज आप भी मत कीजिए, हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक बुजुर्ग का वाक्य याद आ गया, मैं आपको सुना दूं अगर वक्त हो तो। अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो इजाजत अगर हो तो कुछ बात कर लें। एक बुजुर्ग इमामत के मेंबर पर खड़े हैं और कुछ बयान कर रहे थे, जैसे कुछ हम भी बयान कर लेते हैं कभी कभी, वैसे बयान कर रहे थे। एक मस्जिद में दहरिया बैठा हुआ था। दहरिया समझते हैं, नहायत ही कमीना किस्म का इंसान। इमाम साहब बयान कर रहे थे कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। बेचारे इमाम साहब सीधा साधे इंसान बोल करके चले गए। उनको क्या पता कि इस मस्जिद में दहरिया भी है। दहरिया बड़ा खतरनाक होता है भाई। वो दहरिया देख देख तो अच्छा बेटा, जो होता है अलग मर्जी से होता है, ठीक है। जैसे इमाम साहब बेचारे चप्पल पहनने के लिए बाहर आए, तमाचा उठाया और एक झापड़ दिया इमाम साहब के गाल में, तड़ाक से। इमाम साहब चट से टेढ़ा हो गए और उसके बाद पढ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। उसके बाद पलट करके देखा, वो दहरिया खड़ा था कमीना। वो कमीना कहता है, ए मौलवी साहब आप ही तो कहते थे जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो हमको देखते क्या हो? बोला हाँ 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 यकीनन तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त, यकीनन अल्लाह की मर्जी से ही तुम हमको चप्पल मारे हो, चांटा मारे हो। लेकिन हम देख तुमको इसलिए रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि जरा दीदार तो हम तुम्हारा कर लें कि वो शख्सियत कैसी है जिसको अल्लाह ने हमारे गाल पर तमाचे रसीद करने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। वो इमाम साहब कहते हैं, वली अल्लाह थे वो। उन्होंने कहा कि मैं तुमको मारने के लिए नहीं घूमा हूं मेरे दोस्त, मैंने जो चेहरा घुमाया तुमको बदला लेने के लिए चेहरा नहीं घुमाया था। मैंने सिर्फ तुम्हारा दीदार करने के लिए कसम खुदा की चेहरा घुमाया था। और मैं ये देखना चाहता था कि ये नेक काम को अंजाम देने के लिए हमारे परवरदिगार ने किसका मुंतखाब किया है, जरा मैं उसका दीदार तो कर लूं। इस काम के लिए मुस्तैद किसको किया है? मेरे अजीज दोस्तों, इतनी मीठी सबक है, दिल में जाके चुभ जाती है। हस्त बहिस्त में जब ये वाक्य मैं पढ़ रहा था तो आंखों से मेरे आंसू जारी हो गए थे। आज से 10 साल पहले मैंने सोचा कि देखिए क्या होते हैं सूफिया और क्या होता है दहरिया।
कसम खुदा की आज भी आपको दहरिया मिलेंगे, और वो दहरिया इतना अक्लमंद होता है कि कुरान की आयत को भी जानता है कि कुरान में ये लिखा है, उसी से सहारा लेता है, वो उसी से आपको जेर करेगा, उसी से आपको पटकेगा, कहेगा देखो तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जिसको तुम अल्लाह की मर्जी से मारते हैं, अल्लाह की मर्जी से चोट लगता है, तो देखो मैंने तुमको मारा, खुदा की मर्जी थी। और वो दहरिया इतना दहरिया होता है कि वो कमीना भी होता है, वो मुनाफिक भी होता है, वो काफिर भी होता है, वो मुशरिक भी होता है, और वो गलीज इंसान होता है, क्योंकि वो मार रहा था बदला लेने के लिए, वो मार रहा था जलन से, वो मार रहा था खलिज से, वो मार रहा था उसको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अल्लाह गवाह है, वो सूफी साहब को दाद दीजिए कि वो सुन रहे थे, देख रहे थे, दीदार भी कर रहे थे।